सुनाऊंगा उस मोहल्ले की जहाँ सड़कें कम हैं, गलियां ज्यादा, जहाँ यादों के ट्रैक पर कभी कोई ट्रैफिक जैम नहीं लगता, जहाँ कहानी खत्म होने पर तुम मुझे मिलो न मिलो परवाह नहीं, लेकिन कहानी के शुरू में तुम हर बार मुझसे आकर टकरा जाती हो, जहाँ कहानियां हैं मेरी और मेरे दोस्तों की, तुम्हारी और तुम्हारी सहेलियों की, यहाँ कहानियों में तुम अब भी कॉलेज के पास वाली चाय की टपरी पर बैठे अपने दोस्तों के साथ गप्पे लड़ा रहे हो। तो चलो अपनी रूटीन लाइफ से थोड़ी देर के लिए एक नॉन कमर्शियल ब्रेक लेते हैं और चलते हैं उसी पिया मिलन चौक वाली टपरी पर। हर छोटे बड़े किसी भी साइज के शहर में कुछ पॉइंट ऐसे होते हैं जहां पर दो प्यार करने वाले दुनिया से, शहर वालों से, मोहल्ले वालों से, यहाँ तक कि अपने घर वालों से बेखबर सबसे नजर बचा कर मिला करते हैं। ऐसी कुछ जगहों के नाम शहर में चाहे जो भी हो, असल में ये जगह होती हैं पिया मिलन चौक। आज जिस पिया मिलन चौक की कहानी मैं सुनाने जा रहा हूँ वो शहर है लखनऊ। ऐसे तो लखनऊ में प्यार करने वालों और उस प्यार को फूटी आंख न देख पाने वालों दोनों ही तरीके के लोगों की कमी नहीं है, और न ही लखनऊ में ऐसे पिया मिलन चौकों की कमी है। लेकिन आज मैं आपको बताता हूँ लखनऊ के एक बहुत ही खास पिया मिलन चौक के बारे में। ये पिया मिलन चौक है लखनऊ का मशहूर चिड़ियाघर। आप एक मिनट के लिए सोचिए, पड़ोस में बेचारा शेर अपनी शेरनी से दूर गर्मी से बेचैन होकर पूरे पिंजड़े में टहल रहा है, और इधर सामने पीपल के पेड़ के सामने लगी टूटी सी बेंच पर दो लोग बैठकर अपने बच्चों के नाम सोच रहे हैं। सीन कुछ ऐसा है कि लड़की की आवाज आ रही है, वो बोल रही है, देखो अगर लड़की हुई तो नाम होगा स्वाति। ये सुनकर लड़के ने सवाल पूछा, और लड़का हुआ तो? लड़का हुआ तो तुम बताओ। लड़का हुआ तो उसका नाम रखेंगे आयुष। लड़के ने तुरंत ही अपना फैसला सुना दिया। अब प्यार में पड़े और बच्चों के नाम नहीं सोचे तो क्या खाक हुआ प्यार? एक जमाने में प्यार की दो ही स्टेज हुआ करती थी। पहले कपल वो होते थे जो अपने होने वाले बच्चों के नाम सोच चुके होते थे, और दूसरे जो उस स्टेज तक अभी पहुंचे ही नहीं होते थे। खैर, जो ये लखनऊ का चिड़ियाघर है, यहाँ की खास बात ये है कि यहाँ बच्चों से ज्यादा बेचारे कपल आते हैं। जानवर भी बेचारे सोचते हैं कि उनके होने से किसी को कोई एक्साइटमेंट ही नहीं है। बच्चे आते तो चिल्लाते, ये टाइगर, ये लोमड़ी, लेकिन नहीं साहब, यहाँ तो जहां देखो वहां दो लोग घुसकर बैठे हैं। अब उस पर भी अगर गलती से कोई फैमिली वगैरह बच्चों को जानवर दिखाने आ गई तो समझिए बेड़ा गर्क। अब अपने मोहल्ले वाले शर्मा जी ही जब आखिरी बार चिड़ियाघर गए थे और एक प्रेमी जोड़ा बेचारा पेड़ के किनारे बैठा हुआ था, लड़के ने लड़की की गोद में सर रखा हुआ था। वो लड़की शायद लड़के के बालों से जुएं निकाल रही थी, लेकिन शर्मा जी को लगा कि नहीं, ये तो इस देश की महान संस्कृति के खिलाफ है। हिंदुस्तान के इतिहास में तो आज तक किसी लड़की ने किसी लड़के के बाल से जुएं निकाले ही नहीं है। हमारे यहाँ तो ऐसा होता ही नहीं है। उनको आया गुस्सा और वो पहुंच गए उस कपल के पास जाकर देखते हैं तो क्या कि लड़की की गोद में उनका अपना लड़का, उनका अपना खून मिंटू शर्मा है। जैसे ही मिंटू शर्मा ने लेटे लेटे ही अपने पिताजी को सामने देखा, वो उस लड़की यानी कि इस कहानी की हीरोइन बिट्टी अवस्थी से बोला, देख रही हो, आजकल पिताश्री ने पढ़ाई का ऐसा तांडव मचाया हुआ है कि सामने जो अंकल जी आ रहे हैं उनकी शक्ल भी पिताजी जैसी लग रही है। मिंटू शर्मा के इतना कहते कहते तो शर्मा जी बिल्कुल पास ही आ चुके थे, और इतने में मिंटू शर्मा को कुछ समझ आता, एक जोरदार थप्पड़ मिंटू शर्मा के गाल पर लगा चुके थे। ये सब इतना अचानक हुआ था कि मिंटू शर्मा और बिट्टी अवस्थी दोनों ही अपने आप को संभाल नहीं पाए थे। छोटे शहर के प्यार को अक्सर ही ऐसे बेमौसम आंधी तूफान का सामना करना ही पड़ता है। शर्मा जी अपने साहब के रिश्तेदारों के बच्चों को चिड़ियाघर घुमाने आए हुए थे, इसलिए वो तुरंत तो वहां से निकल नहीं सकते थे। उनका बस चलता तो चिड़ियाघर से घर तक मिंटू को मारते हुए ले जाते। शर्मा जी ने बिट्टी अवस्थी की ओर घूर कर देखा और कहा, अपने पिताजी का नंबर दो। बिट्टी अवस्थी की सिट्टी पिट्टी गुम थी। मिंटू ने ही हिम्मत करके कहा, पापा रहने दीजिए ना, माफ कर दीजिए, आगे से नहीं होगा।
शर्मा जी को ज्यादा गुस्सा इस बात पे आ रहा था कि उनका अपना ही लड़का उनसे जबान लड़ा रहा था। उन्होंने गुस्से में दांत पीसते हुए कहा, बेटा, बाप है तुम्हारे, सब पता है हमें, कितने दिन से चल रहा है ये सब। मिंटू में जाने कहां से इतनी हिम्मत आ गई थी। प्यार में शायद ऐसा होता होगा। उसने कहा, क्लास 12 से पापा। ये सुनते ही शर्मा जी बोले, अच्छा, अब हमें समझ आया कि 12th क्लास के नंबर कहाँ गए। उस जमाने में ऐसा माना जाता था कि जब भी कोई लड़का किसी लड़की के प्यार में आधा या पूरा डूब जाता है तो लड़के की पढ़ाई में आई कमी उसके बढ़े हुए प्यार के बराबर होती है। ये बात शर्मा जी को भी पता थी। वो शायद अपना जूता उतार कर मिंटू शर्मा को मार ही देते, लेकिन वो अपने जिन साहब के रिश्तेदारों को चिड़ियाघर घुमाने लाए थे, वो लोग उनको बार बार बुला रहे थे। वो अपने मन में अपने ही लड़के की सही से धुलाई न कर पाने के मलाल के साथ ही लौट गए और अपने साहब के दूर के रिश्तेदारों को चिड़ियाघर के जानवर पास से दिखाने लगे। इधर पिताजी के जाते ही मिंटू शर्मा ने जोर जोर से रोना शुरू कर दिया। हालांकि ऐसे मौकों पर कायदे से रोना और घबराना तो बिट्टी अवस्थी को चाहिए था, लेकिन मैंने पहले ही कहा, वो ऐसे ही इस कहानी की हीरोइन थोड़े है। बिट्टी अवस्थी ने चिड़ियाघर के गेट के बाहर 2 रुपए की ऑरेंज बार आइसक्रीम खाते हुए कहा, अबे, ऐसे भैं करके रोना बंद करो, आज नहीं तो कल घर वालों को तो पता चलना ही था। रो रो कर मिंटू का गला अब सूख चुका था। उसने आगे वाली गन्ने की रस की दुकान से 5 रुपए का गन्ने का रस पिया। प्यार उस समय कुल 10 रुपए से भी कम में घंटों बैठ जाया करता था। अब कॉफी हाउस में बेस्वाद कॉफी पीने में 300-400 रुपए यूं ही खर्च हो जाते हैं। ना ही इस कॉफी में प्यार आता है और ना ही स्वाद। खैर, मिंटू को जल्द से जल्द चिड़ियाघर से दूर जाने की जल्दी थी। उसको डर था कि पिताजी फिर से ना मिल जाए। दोनों पैदल चलते हुए हजरतगंज के पास आ गए। वहां से दोनों ऑटो में बैठ गए। मिंटू और बिट्टी दोनों साथ में इंजीनियरिंग की कोचिंग कर चुके थे। दोनों का ही सिलेक्शन नहीं हुआ था, इसलिए घर वालों ने लखनऊ यूनिवर्सिटी में बीएससी में एडमिशन करा दिया था। साथ ही ये भी बोल रखा था कि तैयारी करनी है तो बीएससी के साथ में करो, 1 साल केवल कोचिंग करके साल बर्बाद करने का कोई मतलब नहीं है। तो टेक्निकली कॉलेज का उनका यह पहला साल था और यूनिवर्सिटी में ऐसी कोई बहुत पढ़ाई लिखाई दोनों को करनी नहीं होती थी, इसलिए दोनों कॉलेज से समय निकालकर मिलने लगे। दोनों का ही इंजीनियरिंग करने का कोई मन नहीं था, लेकिन आसपास की दुनिया, समाज, सिस्टम अपने मन का कुछ करने कहाँ देता है। मिंटू को लखनऊ में घन घन करके भागती हुई नीली बत्ती वाली एम्बेसडर का स्वैग अलग ही लगता था। वहीं बिट्टी अवस्थी को बनना था प्रोफेसर। अक्सर छोटे शहर के बच्चे वो सपने नहीं देखते जो उनको देखने होते हैं, बल्कि वो सपने देखते हैं जो उनको देखने के लिए समझाया जाता है। चिड़ियाघर वाले कांड के बाद मिंटू शर्मा से ज्यादा डांट उनकी अम्मा को पड़ी। उस दौर में पापा लोगों को लगता था कि लड़का अगर बिगड़ गया तो हाथ मम्मी का है, अगर लड़का गलती से भी कुछ हो गया तो इंस्पायर तो उसके बाप ने ही किया होगा। हालांकि अब सब जगह ऐसा नहीं है, लेकिन अब भी कई घर ऐसे हैं जहां यही सोचा जाता है। अम्मा ने रोते गाते मिंटू को लाख कस्में दी कि बेटा पढ़ ले, प्यार करने के लिए पूरी उम्र पड़ी है। अच्छा, घर वाले पता नहीं कभी ये बात समझते क्यों नहीं कि पढ़ाई और प्यार किसी भी उम्र में किया जा सकता है। मिंटू ने अपनी अम्मा को वादा तो किया, लेकिन ये नहीं कि अब वो बिट्टी अवस्थी की शक्ल नहीं देखेंगे, बल्कि मिंटू ने वादा ये किया कि वो एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनकर दिखाएंगे। इधर जब अगली क्लास में मिंटू शर्मा अपनी सीट पर जाकर बैठे तो बिट्टी अवस्थी वहीं पड़ोस में जाकर बैठ गई और बिट्टी अवस्थी ने पहला सवाल जो पूछा, कुटाई हुई तुम्हारी? मिंटू शर्मा को उम्मीद थी कि बिट्टी अवस्थी प्यार से हालचाल पूछेंगी, लेकिन नहीं, बिट्टी अवस्थी तो अलग ही हवा में थी। मिंटू शर्मा ने बड़े ही उदास मन के साथ बताया कि बहुत कुटाई हुई। जैसे ही मिंटू शर्मा ने ये बताया कि बहुत कुटाई हुई तो बिट्टी अवस्थी बोली, ऐसे काम करते ही क्यों हो कि बहुत कुटाई हो?
ये बोलकर बिट्टी हंसने लगी और अपने मिंटू शर्मा गुस्से में आग बबूला हो गए। हमने अकेले किया था ये काम, तुम भी तो थी हमारे साथ में, मिंटू शर्मा ने अपनी नाराजगी जताते हुए कहा। इस पर बिट्टी अवस्थी ने जो कहा उसकी उम्मीद दूर दूर तक मिंटू शर्मा को नहीं थी। बिट्टी अवस्थी बोली, माना हम साथ में थे, लेकिन हमारे घर वाले इतने खाली नहीं है कि दिन दहाड़े चिड़ियाघर घूमने आ जाएं। अपने घर वालों को समझाओ, इस उम्र में चिड़ियाघर आना ठीक नहीं है। यह सुनते ही मिंटू शर्मा बेचारे का दिल ही टूट गया। उसे लगा कि घर वालों से डांट खाओ, मार खाओ, बड़े आदमी बन जाएंगे, इस टाइप की झूठी कस्में खाओ, और इतना सब करने के बाद भी कन्या जो है उसको कोई फर्क ही नहीं है। अपने मन ही मन सब हिसाब किताब लगाकर मिंटू शर्मा ने आखिर वो बोल दिया जिसको कभी छोटे शहर के लड़के जल्दी नहीं बोलते। वो बोले, बिट्टी, हमारा प्यार सच्चा है। इससे पहले मिंटू अपनी बात पूरी करता, बिट्टी बोली, सच्चे प्यार वाली बात तो तुम करो मती शर्मा जी। सच्चा प्यार अपने बाप से तो क्या, किसी और के बाप से नहीं डरता। और तुम तो चिड़ियाघर में कैसे भीगी बिल्ली हो गए थे, अब हमारा मुंह न खुलवाओ। बेचारे मिंटू शर्मा को इस तरह से बाउंसर की उम्मीद बिट्टी अवस्थी से कतई नहीं थी। वो अपने मन की बात अपने मन को समझाते हुए निगल ही गए थे कि बिट्टी दोबारा बोली, बात तो पूरी करो, क्या कह रहे थे? मिंटू शर्मा भी गुस्से में बोले, जाओ, कुछ नहीं कह रहे थे। कुछ तो कह रहे थे कि हमारा प्यार सच्चा है, बात पूरी करोगे कि नहीं? बिट्टी अवस्थी ने अपनी टोन में गुस्सा उड़ेलते हुए कहा, नहीं, कुछ नहीं कह रहे थे, और जो कह रहे थे वो अब भूल गए। मिंटू बेचारा अपने गुस्से पर कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। बस उस दिन क्लास के बाद दोनों में कोई बात नहीं हुई। प्यार की सड़क पर अक्सर ही यू टर्न आ जाया करते हैं, या यूं कह लीजिए कि प्यार की गाड़ी कभी न कभी अच्छी खासी स्पीड में चलते हुए अचानक बंद पड़ जाती है। मिंटू शर्मा के प्यार की ये वही वाली स्टेज थी जो भगवान न करे किसी को देखनी पड़े, लेकिन क्या करें, हर कपल को ये स्टेज कभी न कभी तो देखनी पड़ती ही है। कई क्लासें बीत गईं, लेकिन मिंटू शर्मा और बिट्टी अवस्थी न एक दूसरे के पास बैठते, न ही एक दूसरे से बात करते। इस बीच बिट्टी अवस्थी के पास मिंटू के ही मोहल्ले का एक लड़का मोनू पांडे आकर बैठने लगा। जब बिट्टी अवस्थी उससे हंस हंस कर क्लास में बात करती तो मिंटू शर्मा के तो प्राण ही सूख जाते, लेकिन बेचारा अपनी जिद के आगे मजबूर था। बात करने का इतना मन करता भी, लेकिन हर बार अपने नादा मन को किसी तरह समझा लेता। लेकिन जो इस उम्र का प्यार होता है वो मानता कहाँ है। मिंटू को लगा कि अब वो ऐसा क्या करे कि बिट्टी अवस्थी की नजर में आ जाए। उसने एक योजना बनाई कि पढ़ना तो है ही, तो क्यों ना किसी और कन्या के साथ पढ़ाई कर ली जाए। इससे दोनों काम हो जाएंगे, एक तो बिट्टी अवस्थी चिढ़ भी जाएगी और क्या पता शायद वापस ही आ जाए। मिंटू ने क्लास की लड़कियों की एक लिस्ट बनाई कि कौन सी ऐसी लड़की है जो अभी तक सिंगल है। लिस्ट बनाते हुए उसको दुख तो बहुत हो रहा था, लेकिन प्यार आदमी से क्या क्या ना करवा दे। फाइनली उसने प्रीति शर्मा को शॉर्टलिस्ट किया। प्रीति को शॉर्टलिस्ट करने की दो वजह थी, एक तो वो पढ़ने में सबसे तेज थी, दूसरे वो उसके मोहल्ले की भी थी, तो अगर भविष्य में कोई दिक्कत हुई तो वो उससे राखी बंधवा कर फ्रेंड जोन से सेफ जोन में जा सकता था। खैर, एक दिन क्लास में बिट्टी अवस्थी से नजर बचाकर वो थोड़ा बहुत घबराते हुए और थोड़ा बहुत ही शर्माते हुए प्रीति मिश्रा के पास पहुंचा और बोला, प्रीति जी। प्रीति ने पलटकर जवाब दिया, आप जी क्यों बोल रहे हैं शर्मा जी? प्रीति के मुंह से शर्मा जी सुनते ही मिंटू के दिल के कुछ खास किस्म के तार बज उठे। उसको लगा कि जैसे मम्मी पापा से कुछ प्यार से बोल रही हो, क्योंकि मम्मी मिंटू के पापा को प्यार से शर्मा जी ही बुलाया करती थी। मिंटू जब 1-2 मिनट तक उस शर्मा जी को कई बार अपने मन में रिपीट कर चुका था, तब प्रीति ने अपने हाथ से मिंटू के हाथ को हिलाते हुए दोबारा पूछा, कहाँ खो गए आप शर्मा जी? मिंटू शर्मा सपनों की उस दुनिया से असलियत की इस जालिम दुनिया में किसी तरह लौटने की कोशिश करने लगा।
ये सपनों की दुनिया जो होती है, वहां पर हर समय बड़ा ही रोमांटिक बैकग्राउंड म्यूजिक बज रहा होता है। इस सपनों की दुनिया के चिड़ियाघर में कभी कोई घर वाला नहीं आता। खैर, मिंटू शर्मा किसी तरह से अपने आप को उस दुनिया से इस दुनिया में लेकर आया और बोला, प्रीति, क्या तुम हमारे साथ पढ़ाई करोगी? ये एक सांस में बोलकर मिंटू शर्मा ने चैन की सांस अभी ली ही थी कि प्रीति ने पूछा, हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बिट्टी अवस्थी को बुरा तो नहीं लगेगा? मिंटू ने दिल पर पत्थर रखकर कहा, अब हमारे बीच कुछ नहीं है, हमारा ब्रेकअप हो चुका है। मिंटू ने यह बोल तो दिया, लेकिन वो ब्रेकअप वाली बात बोलना नहीं चाहता था। प्यार में अक्सर ही दिल पर छोटी बातों के पत्थर इस उम्मीद में रखने पड़ते हैं ताकि प्यार लौट सके। प्रीति मिश्रा और मिंटू शर्मा की पढ़ाई शुरू हो गई। मिंटू के मोहल्ले वाले दोस्त अब उसको प्रीति मिश्रा के नाम से चिढ़ाने भी लगे थे। आदमी प्यार में पड़ने वाला है या प्यार में पड़ चुका है, ये पता तभी चलता है जब दोस्त यार होने वाली भाभी का नाम लेकर लड़के को चिढ़ाने लगे। इन सब में कॉलेज के 2 साल बीत गए। मिंटू ने भी अपना मन अब पढ़ाई में लगा लिया था। प्रीति मिश्रा की संगत में और कुछ हुआ हो या ना हुआ हो, मिंटू शर्मा ने यूपीएससी का फॉर्म वगैरह भर दिया था और अपनी नीली बत्ती वाले सपने पर पूरा फोकस कर लिया था। ये सब सुनकर मिंटू को मन ही मन अच्छा तो बहुत लगता था, लेकिन ये उम्र का वो दौर था जब दुनिया ये मानती थी कि सच्चा प्यार जो होता है वो बस एक बार होता है। ऐसे तो प्रीति मिश्रा बहुत अच्छी लड़की थी, लेकिन उसकी सहेलियां मिंटू शर्मा से जब मिलती थीं तो 100 रुपए की चाट खाई जाती थी और उसको बिट्टी अवस्थी का नाम ले लेकर चिढ़ाती थीं सो अलग। ये बात मिंटू शर्मा को चुभती बहुत थी, लेकिन लाख कोशिश करके भी वो कभी प्रीति मिश्रा से ये बोलने की हिम्मत नहीं कर पाया कि वो अपनी सहेलियों को समझा ले। कॉलेज आते जाते मिंटू की नजर जब भी बिट्टी अवस्थी से टकराती तो उसके अंदर का मासूम लड़का दहल कर रह जाता। वो मन ही मन सोचता कि यार कोई बात नहीं, ऐसा भी क्या ही हो, बिट्टी अवस्थी को मना लेते हैं। लेकिन अगले ही पल उसको गुस्सा भी आ जाता कि बताओ यार ये क्या बात हुई, इधर हमसे बात बंद हुई और उधर वो दूसरे लड़के से बात भी करने लगी। एक बार ऐसे ही एक दिन लखनऊ में बहुत बरसात हुई। क्लास में न प्रीति मिश्रा आई थी और न ही मिंटू के मोहल्ले का लड़का मोनू पांडे आया था, वही जो बिट्टी अवस्थी से बात किया करता था। उस दिन क्लास में बहुत कम लोग आए थे, तो मास्टर साहब ने ग्रुप बनाकर असाइनमेंट करने के लिए क्लास को दे दिया। अब पता नहीं मिंटू शर्मा की किस्मत अच्छी थी या खराब। असाइनमेंट में उसका ग्रुप पड़ा बिट्टी अवस्थी के साथ। दोनों ने ही ग्रुप बदलवाने की कोशिश नहीं की। दिन भर केवल काम की बात हुई। बरसात खूब हुई तो बरसात के बाद का मौसम अच्छा हो गया था, बिल्कुल सुहाना। पढ़ाते हुए मास्टर साहब ही बोले, इतना अच्छा मौसम हो रहा है और आप लोग हैं कि पढ़ रहे हैं। हम आपकी जगह होते तो हजरतगंज जाकर पकौड़े खा रहे होते। पकौड़े का सुनते ही मिंटू शर्मा ने उस दिन पहली बार बिट्टी अवस्थी से नजर मिलाई। बरसात हो ना हो, हजरतगंज में मिलने वाले पकौड़े बिट्टी अवस्थी की कमजोरी थे। मौसम देखकर मिंटू का भी पकौड़े खाने का मन कर गया था, लेकिन वही है कि पूछें तो कैसे पूछें। वो अभी बिट्टी की आंखों में देख ही रहा था कि बिट्टी बोल पड़ी, तुम तो पूछोगे नहीं, हम जा रहे हैं पकौड़े खाने, जिसे साथ आना है साथ आ जाए। वहां से निकलकर पकौड़े वाले की दुकान तक दोनों में कोई बात नहीं हुई, लेकिन पकौड़े वाले ने चटनी उतनी तीखी बनाई नहीं थी। बस बिट्टी अवस्थी को बहाना मिल गया। वो दुकानदार को बोली, भैया चटनी के लिए तो पकौड़े खाते हैं, अब चटनी में वो मजा नहीं आ रहा है। लखनऊ के पकौड़े वाले होते हैं बेचारे इमोशनल टाइप के। वो बोला, दीदी 5 मिनट रुकिए, अभी हम दोबारा चटनी पीसते हैं आपके लिए। अब चटनी का इंतजार करते करते मिंटू शर्मा ने बिट्टी से पूछा, तुम्हें ये नहीं लगा कि एक बार हाल ही ले लें? तुम तो तुरंत ही उस मोनू से बात करने लगी। अच्छा लड़का नहीं है, हमारे मोहल्ले का है, बचपन से जानते हैं। बिट्टी अवस्थी सुनती रही और बोली, मोनू बहुत फालतू लड़का है, हमें पता है, हम तो कब का पक चुके हैं, लेकिन तुम भी तो प्रीति मिश्रा के दुपट्टे में जाके लटक लिए हो। तुमने एक बार भी नहीं सोचा ना स्वाति और आयुष का।
स्वाति और आयुष वो नाम थे जो कभी मिंटू शर्मा और बिट्टी अवस्थी ने अपने बच्चों के लिए सोचे थे। इसके बाद पकौड़ी खाकर दोनों न जाने कब चिड़ियाघर पहुंच गए, उन्हें पता ही नहीं चला। बहुत बरसात हुई थी, इसलिए शेर भी आज इतना नाराज नहीं दिख रहा था। मिंटू शर्मा ने तुरंत ही अपने न पैदा हुए बच्चों की कसम खाई और बिट्टी अवस्थी से कहा, हम तुमसे कभी दूर नहीं हो सकते बिट्टी। देखना एक दिन हम बड़े आदमी बनेंगे और तुम्हारे घर रिश्ता मांगने आएंगे। ये सुनकर बिट्टी अवस्थी ने आसपास देखकर कि कोई देख तो नहीं रहा, मिंटू शर्मा को कसकर गले लगा लिया। अगले दिन से सब कुछ पहले जैसा हो चुका था। मिंटू फिर से बिट्टी अवस्थी के साथ बैठने लगा। मोनू पांडे और बेचारी प्रीति शर्मा की कहानी वहीं की वहीं रह गई। इस घटना के 6 साल बाद लखनऊ में एक नए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का ट्रांसफर हुआ। उस मजिस्ट्रेट ने आते ही कई दौरे किए और जब चिड़ियाघर का दौरा किया तो पाया कि वहां पर सभी बेंच इतनी टूट चुकी हैं कि कोई आराम से बैठ ही नहीं सकता। उसने तुरंत ही चिड़ियाघर की सभी बेंच को सही करने का आदेश दिया और शेर के पिंजरे के सामने से अपनी बीवी को फोन किया। हेलो बिट्टी अवस्थी, हम पिया मिलन चौक से मिंटू बोल रहे हैं। क्या आप हमसे मिलने शाम को चिड़ियाघर आ सकती हैं? उधर से बिट्टी अवस्थी बोली, आ तो हम जाएंगे, लेकिन हजरतगंज में पकौड़ी खिलानी पड़ेगी। मिंटू शर्मा ने सालों बाद चिड़ियाघर लौटकर अपना फर्ज अदा कर दिया था। कुछ कहानियां यही करती हैं, वो हमें याद दिलाती हैं कि हमने शुरू कहां से किया था और हमें जाना कहां था। पिया मिलन चौक में आज इतना ही। आपने सुनी